हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि जी हाँ, आज मैंने सोचा कि अपनी बालकनी फाइनली मैं जो उनसे साफ़ करके उसमें लगा लेती हूँ पौधे। जी हाँ, हालांकि मुझे गार्डनिंग का इतना खासा शौक नहीं था, पर कुछ टाइम हो गया जिससे मुझे अब शौक आया हुआ, तो मैंने कहा जी अब कर लेते हैं। फटाफट से उठे सुबह सुबह हम, तो मियाँ जी मेरे चले गए थे काम पे और मैंने जो है फटाफट से नाश्ता कर लिया। चाहिए मेरी जो नंद छोटी भाई थी, जी भाभी मुझे ड्राइंग बना दें। मैंने कहा नहीं बेटा, आज आप एक काम करो, यहाँ पे बैठो, मैं कर रही हूँ नाश्ता, आप मेरे से पूछ के तो खुद बना लो। तो माशाल्लाह से उसने खुद बना ली थी। मैंने फटाफट से नाश्ता कर लिया और उसके बाद जो सा है काम शाम मैंने सारा ख़त्म कर दिया। वो अंदर बैठ के अभी ड्राइंग कर रही थी। अच्छा, अभी जो सा है थोड़ा दिन का टाइम ही था, तो मैंने थोड़ी सी आलकसी की मैंने थोड़ी सी जो सी है लेज़ीपन दिखाया और मैं बैठी रही। फिर उतनी देर में किस्वा आ गई, उसको मैंने फटाफट से सुला दिया था। मैंने कहा जी उसको सख्त नींद आई हुई होगी अब, क्योंकि सुबह उठी इसको मैंने नहला के खिला पिला दिया था। आइए इसको मैंने सुला दिया। अच्छा, होने लगी थी शाम, मैंने अपनी नंद को बुलाया और जी मैंने उसको कहा जी बिना दांतों की खिड़की के बाहर का जो नज़ारा है वो हमने थोड़ा सा दुरुस्त करना है। उससे पहले आपको दिखाती चलूँ कि किचन जो सा है वो मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था। बाहर जो ये गंद इसको इग्नोर करें, क्योंकि ये धोने वाले कपड़े थे, ये मैंने अभी धोने थे, तो मैंने इस वजह से निकाल के बाहर रखे हुए थे। अच्छा, मैंने देर में अपनी नंद से मंगवाया एलोवेरा। मैंने कहा छत से एलोवेरा ला दो, बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, मैंने कि बालों पे लगा लूँ। ये देखें जी कितना ज़्यादा गंद था बाहर गैलरी में। जी, तो जितना मज़ा आ रहा था मुझे सुहाना मौसम देख के, और उतना ही मज़ा आ गया मुझे बाहर अपनी बालकनी देख के। ऐसे लग रहा है कि सदियों से इसको किसी ने छेड़ा नहीं हुआ, और वाक़ई में मैंने तो ये साफ़ नहीं किया। अच्छा, इतना एक हादसा मेरे साथ पेश आ गया था इस जगह पे कि मैंने ये जो गत्ते पड़े हुए थे इनको हिलाया, इसके पीछे से इतनी मोटी लीज़र्ड निकल आई। अच्छा, मेरी नानी ने मुझसे फटाफट आके पूछा भाभी क्या हुआ है? मैंने कहा यार इसके पीछे लीज़र्ड है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर तो इस बेचारी को भी खैर लग रहा था, पर इसने कहा कि नहीं भाभी, मैं बहादुरी दिखा के कुछ ना कुछ तो कर ही दूँगा। अच्छा, कि फट्टे इसने बहादुरी दिखा के निकाल दिए थे बाहर, और ये देखें कितना ज़्यादा पीछे गंद पड़ा हुआ था। अच्छा जी, फटाफट से मैंने क्या आपको सुहाना सा मौसम दिखा दिया। इतने मज़े की हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, और गली में से जो लोग गुजरे थे वो देख ऐसे रहे थे जैसे पता नहीं ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं यार, अच्छे बात सफाई कर रहे हैं, करने दो, खैर है कोई बात नहीं। तो जी खैर मेरी नंद तो उस साइड पे चली गई। अच्छा, बहुत नाइस है, बहुत क्यूट है। साथ ही कहती है भाभी मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ फटाफट से। हालांकि मैंने इसको इस चीज़ के लिए नहीं बुलाया था, मैंने खाली इसको ये कहा था कि भाई साथ आप हो, चलो पानी शानी भर के मुझे दे दो, पर वो उसने झाड़ू भी पकड़ लिया। और हालांकि अभी भी कपड़े चेंज करके आई थी, साफ सुथरे होके आई थी, तो फिर उसने मेरे साथ जो हेल्प हो सकी उसने कर ही दी। अच्छा, ये फाइनली हमारा जो टेरेस है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। उसके बाद बारी थी छत पे जाने की, तो फिर फटाफट से हम भागते हुए छत पे गए, क्योंकि मगरिब की अज़ान से पहले हमने पौधे उतार के नीचे लाने थे। छत पे जाके हमने देखा कि ये मैडम साहिबा ऊपर लंडा बाज़ार के दरमियान में बैठी हुई है। अच्छा, लंडा बाज़ार में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तानियों का काम है, सर्दियाँ आती हैं तो हम सर्दियों के कपड़े निकाल के बैठ जाते हैं, और गर्मियाँ आती है तो गर्मियों के कपड़े चाहिए। खैर मेरी जो सी सासू माँ है उर्फ मेरी फूफो, उन्होंने जो सा है अपने सारे स्वेटर्स वगैरह ये चीज़ें निकाली हुई थी छांटी करने के लिए, जो से रखने हैं और जो से देने हैं, तो इस वजह से वो निकाले हुए थे। तो मैंने फिर कहा कि फूफो जी इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दे, और मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे चाहिए आपके थोड़े से पौधे। तो उन्होंने कहा जी क्यों नहीं, ये लगे हुए जो सा लेना ले लो। मैंने कहा इस तरह तो मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नया नया शौक आया हुआ गार्डनिंग का, तो मुझे अभी तो इतनी खास समझ नहीं है, तो आप मुझे खुद निकाल दें, मैं वो ले जाऊँगी नीचे। उन्होंने जी ढूंढने शुरू कर दी। चाहिए देखें ऊपर भी मेरी सासू माँ ने इतने प्यारी ये गार्डनिंग की हुई है ना, इनको भी बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, ये उन्होंने फाइनली एक पौधा मुझे ये वाला दिया, एक ये वाला दिया, एक एलोवेरा वाला था, और ये दूसरा पता नहीं कौन सा था, ये मैंने पूछा ही नहीं उनसे, और मैं ले आई हूँ इसी तरह। अच्छा, बारी थी दूसरा पौधा लाने की। अच्छा, एक मेरी नंद उठा के ला रही थी और एक मैं उठा के ला रही थी। फिर बारी आई, फिर जो सा है ये वाला पौधा लेके जाना था हमने, और साथ में इसका एक और पौधा था ये वाला। अच्छा, ये जोन से है फाइनली हम 4 पौधे ऊपर से उतार के ले आए थे, और ये हमने इतनी गैप में इसलिए लगाए हैं कि दरमियान में हमने छोटे-छोटे पौधे जोन से हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। वो हमने डिज़ाइनिंग करके थोड़ी सेटिंग करके करने थे। जितनी देर में मेरे मियाँ काम से वापस आ चुके थे, शाम हो गई थी, और उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो खाने के लिए जौन-सा है सालन तो खाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, तो दिल कर रहा है आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो कुछ पकोड़े वगैरह खा लेते हैं। उन्होंने फटाफट से पतला-पतला सा प्याज़ काटा, उसके बीच में बेसन, नमक, मिर्चें डाल के उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। अच्छा, उससे यहाँ पर हमें आइडिया आया कि इसमें थोड़ा-सा धनिया डाल देते हैं। हमने यहाँ पे धनिया ऐड किया, और इतने मज़े की ग्रीन-ग्रीन इसकी लुक आ रही थी। जब तक यहाँ पर पकोड़े बन रहे थे, मैंने कहा फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, ताकि काम मेरा साथ-साथ ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक चूल्हे पे बन रहे थे पकोड़े, दूसरे चूल्हे पे मैंने फटाफट से रोटियाँ बना ली, और इस तरह जो से हमारा खाने का काम खत्म हो गया। उतनी देर में बाहर इतनी तेज़ हवा आई, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूँ कि बाहर का मौसम कितना अच्छा नया-नया ज़रा मैंने पौधे-शौधे लगाए हैं ना, तो मुझे शौक आ रहा था बार-बार दांतों के बगैर वाली खिड़की की परवाज़ बाहर निकाल के देखूँ है क्या। ये देखें इतनी प्यारी रात को लुक आ रही थी ना, पहले मैंने अंधेरे में बनाई है, सही समझ नहीं आई, तो ये देखें लाइट मैंने फ्लैश ऑन करके आपको दिखाया, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी और ये पौधे हिल रहे थे। ओ हो,
क्या मज़ा आ रहा था और आसमान देखे लाल सुर्ख हुआ था। मैंने कहा अब भी आई बारिश की, अब भी आई, पर नहीं आई थी। बादल सारे उड़ गए थे। खाना हमारा हो गया था रेडी। हमने बनाए थे 2 कप चाय के साथ, बना लिया था हमने रोटी बनाई है और साथ ऑमलेट बनाया। चाहिए देखें ये ऑमलेट मेड बाय मी है, बहुत ही मज़े का बना था। और इसमें मैंने जो सा है सिंपली नमक मिर्चें डाल के अंडे को फेंटा और उसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर काट के डाल दिए। थोड़ी देर एक साइड पकी है तो फिर मैंने उसको पलटा दिया, दूसरी साइड भी पक गया। चाहिए 2 रोटियां मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी और एज यूजुअल मुझे जिस तरह के पसंद है, नान वगैरह सुबह का बचा हुआ हो, तो मैंने इसको आराम से फ्राई किया और फिर मैंने पकौड़ों के साथ खा लिया। ये थी फाइनल लुक पकौड़ों की और साथ बहुत ही यमी सा हमारा डिनर रेडी हो गया था। लोग ये चीज़ सुबह खाते हैं पर हमें रात को अच्छी लगती है। उतनी देर में किस्वा को भूख लगी थी और फिर फाइनली सारा काम ख़त्म करके मैंने अपने लिए पानी गर्म कर दिया था कि फटाफट से मैं भी बात ले लेती हूँ। उससे पहले मैंने किस्वा को हलवा बना के दे दिया था। मैंने कहा तब तक ये खा लेगी और मैं फटाफट से बात ले आऊँगी तो काम हमारा सारा हो जाएगा ख़त्म। तो मैं फटाफट से ले आई थी बात। और ये अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये ड्रेस जाना पहचाना लग रहा है। जी हाँ, मेरी जो विंटर कलेक्शन में मैंने आपको ये ड्रेस शेयर किया था, ये मैंने फाइनली आज पहना है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही यूनिक सा लग रहा था। रात का टाइम तो मुझे अचानक से क्रेविंग हुई तो मेरे मियाँ जी ने मुझे ये अनार काट के दे दी। कहते ये जी बैठ के आराम से खाओ। किस्वा आ गई थी ऊपर से, रात का टाइम था, मैंने इसको सुला दिया। जी फाइनली यहाँ पर करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।